नाम की जो महिला थी, उसने बड़े चिढ़ करके अपनी सखियों से कहा, आता होगा तुम्हारे घर, हमारे घर आए, हमारे यहाँ घर आकर के मक्खन खा के दिखाए, मजा चखा दूंगी। मेरा नाम प्रभावती है। सखियों ने कहा, अरे ऐसा मत बोल, कोई उसका सखा यहाँ होगा, अगर वो उस तक बात पहुंच गई तो वो आज ही मक्खन खा जाएगा। प्रभावती बोली, ऐसे कैसे खा जाएगा, आके तो देख, मेरा नाम प्रभावती है, मजा चखा दूंगी, आने तो दो। तब दूसरी सखी बोली, अरे वो आदत से लाचार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये आदत से लाचार शाम तो आएगा, लगा रहे दरबार वही खा जाएगा। आदत से लाचार शाम तो आएगा, लगा रहे दरबार वही खा जाएगा। आदत से लाचार शाम तो आएगा, लगा रहे दरबार वही खा जाएगा। आदत से लाचार शाम तो आएगा, लगा रहे दरबार वही खा जाएगा। श्याम सलोना है बड़ा चतुर मत वाला, वह सुंदर श्याम सलोना है बड़ा चतुर मत वाला। वह सुंदर श्याम सलोना है बड़ा चतुर मत वाला। वह सुंदर श्याम सलोना है बड़ा चतुर मत वाला। नंदनानी तो यूं कहती, मेरा लाल है भोला भाला। नंदनानी तो यूं कहती, मेरा लाल है भोला भाला। नंदनानी तो यूं कहती, मेरा लाल है भोला भाला। वो कैसे जाएगा, दही खा जाएगा, लगा रहे दरबार दही खा जाएगा। लगा रहे दरबार दही खा जाएगा। आदत से लाचार शाम तो आएगा, लगा रहे दरबार दही खा जाएगा। आदत से लाचार शाम तो आएगा, लगा रहे दरबार दही खा जाएगा। तो बहुत सी सखियां थी, सब अपने अपने मत व्यक्त करती है। अरे ऐसी बातें मत कर, वो कन्हैया है, उसे तू जानती नहीं, दरवाजा ज्यों करते हुए लगा रहेगा और उसको जहाँ खाना होगा वो दही खा जाएगा। तो प्रभावती बोली, मेरा खा के दिखाए तब मैं जानूं, मैं पकड़ के नंदरानी के यहाँ ले जाऊंगी। तो एक सखी बोली, नंदरानी जी भी तो शिकायत नहीं मानती उसकी। क्यों? बोले उसके यहाँ पकड़ के भी अगर ले जाओ शिकायत करके भी, तो तुम्हारा लल्ला हमारे यहाँ आकर दही खाता है। तो वो कहती है, मेरे यहाँ इतना दही हो रहा है, वह चोरी करके तुम्हारे यहाँ क्यों जाएगा? क्या कमी है मेरे लल्ला को? और फिर मेरा इतना भोला भाला कन्हैया कहाँ है, कैसे दही? और तुम लोग छीकों पे टांगते हो, छीका होता ना वो ऊंचा, जैसे आप लोगों ने यहाँ टांगा हुआ है, और इतना सा कन्हैया वो दही कैसे खाता हो? नंदरानी तो बस यूं कहा करती थी। एक बच्चा वहां कन्हैया का दोस्त था, वो सुन रहा था, उसने लगाई दौड़ और जाके पहुंचा सीधा कन्हैया के पास। और कन्हैया अपने टोली के बीच में बैठे हुए थे, 10-12 लड़के बैठे हुए थे। जे दौड़ता भागता पहुंचा, कन्हैया कन्हैया, हाँ क्या बात है? बोले, आज मैं एक खास बात तुम्हारी सुन के आया हूँ, एक चैलेंज सुन के आया हूँ तुम्हारे लिए। बोले, मेरे लिए? किसने चैलेंज की? बोले, प्रभावती ने। वो प्रभावती नाम की चाची है ना, वो बोल रही थी, मेरे यहाँ मक्खन खा के दिखाए, मजा चखा दूंगी, मेरा नाम प्रभावती है। बार बार बोल रही थी बड़े अहंकार में, मेरा नाम प्रभावती है। भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात, चलो तो ठीक। आज उसी के घर में धावा बोलते थे। तो कन्हैया पहुंचे अपने बच्चों की टोली लेकर के। अब उस दिन तो प्रभावती बोल चुकी थी, तो बड़ी सावधान थी, घर से बाहर नहीं निकली। दूसरे दिन उसने क्या किया, घर से बाहर की सांकड़ पड़ोसियों के द्वारा लगवा दी। पड़ोसी से बोल दिया, मेरी सांकड़ जो है दरवाजे की बाहर से लगा दी।
ताकि कन्हैया आए और समझे घर में तो कोई है ही नहीं, और उसको लगेगा प्रभावती तो जल भरने के लिए गई है, तो बाहर से साकर लगा दी। अब स्वयं जो है वो मचान होती है ना घर में, ऊपर कच्चे मकानों में मचेरा बोलते हैं अपने बुंदेलखंड में, वृंदावन साइड मचान बोलती है, तो मचान पे चढ़ के बैठ जाती है डंडा लेकर। अब आने दो, देखती हूँ कैसे दही खाता, मेरा नाम प्रभावती है। चल जाती है मचेरा पर, और कन्हैया अपनी टोली के साथ में आए और प्रभावती के घर के इर्द गिर्द डेरा डाले। और कन्हैया ने युक्ति बनाई, 2 बालकों के लिए गड्ढे पे खड़ा कर दिया, और उसके बाद फिर एक, और उसके बाद फिर एक उसके घर के पास खड़ा कर दिया, और जो गड्ढे पे खड़ा है उसको बोल दिया कि अगर सामने से प्रभावती आए तो तुम इसको इशारा कर देना, और उसको बोला कि अगर प्रभावती आए तो तू सीटी मार देना, हम लोग समझ जाएंगे, प्रभावती आई तो हम लोग भाग जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने साकर खोली। अब भगवान को क्या पता कि आज प्रभावती बाहर से नहीं अंदर ही से प्रकट होने वाली है। भगवान ने साकर खोली, भीतर घुसे, प्रभावती देख रही है, आ तो गए हो, मक्खन खा के दिखाओ तो जान मजा चखा दूं, मेरा नाम प्रभावती है। अभी तू औरों से फंसा होगा, औरों से विदा होगा, प्रभावती से नहीं विदे हो। भगवान श्री कृष्ण जैसे युक्ति बनाते थे, 6 को खड़ा बिठाया, उनके ऊपर से 4 बालकों को खड़ा किया, और उन 4 के ऊपर स्वयं चढ़े थे मटकी तोड़ने के लिए। और जब वो चढ़े तो मटकी तक पहुंच तो गए, छोटे छोटे हाथ थे, छींका पकड़ लिए, मक्खन भी निकालने लगे। छोटे छोटे हाथ थे, भगवान मटकी से मटकी की का जो छींका था वो छींका पकड़ लिया। ठीक है, अब प्रभावती ने देखा अब तो ये छींका तोड़ेगा, तो उसके छींका तोड़ने से पहले ही जो है मन में सोच रही है क्या करूं, अगर बोल पड़ती हूँ तो पकड़ो या चाचा ले चाचा भी दे दो प्रभावती मन में सोच रही है क्या करूं क्या करूं। और मचेरा कैसे जैसे ही उसने आवाज लगाई, कन्हैया के जितने भी सखा थे गिरे सब नीचे, मटकी फूट कर नीचे गिरी, सारे घर में दही मई फैल गया। अब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ भागी खड़े हुए और प्रभावती ऊपर से कूद पड़ी, और जब ही प्रभावती ऊपर से कूदी भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। अरे अब कहाँ भाग रहा है, और हाथ पकड़ने के लिए जैसी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ छुटाया, और लीलावती सब पूरे घर में दही मही हो गया था तो फिसल करके गिर पड़ी। और जब लीला प्रभावती फिसल कर गिरी तो बच्चे लोग दे ताली, बच्चे लोग तालियां ठोकने लगे, प्रभावती को और चिढ़ाने लगे। हाँ, तेरा नाम प्रभावती है, तेरा नाम प्रभावती है, खूब बोल रही थी। अब खाया तुम्हारा मक्खन, क्या कर लिया, बच्चे चिढ़ाने लगे। प्रभावती फिर उठी और दही में फिसल कर फिर गिरी, फिर उठी वो फिर गिरी, और बच्चे तालियां दे रहे। जैसे तैसे करके प्रभावती ने कन्हैया का हाथ पकड़ पाया।
और भगवान कन्हैया का हाथ जैसे ही प्रभावती ने पकड़ा और लेकर चलने लगी। चल आज तो मजा चखाऊंगी, आज अपने सामने नंद रानी से पिटाई करवाऊंगी। और लेकर के जाती है। रास्ते में चलते चलते भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने बहुत सुंदर लीला रची थी। ये भगवान श्री कृष्ण का हाथ प्रभावती ने जो पकड़ रखा था, वो भगवान श्री कृष्ण ने प्रभावती का पुत्र जो उनके ही बराबरी का था उसको पास में बुलाया और लीलावती से कहा, अरे चाची मुझे पकड़ के ले जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हाथ मेरा लाल पड़ गया, देख टूटा जा रहा है, कम से कम मेरा हाथ तो बदल ले, दूसरा हाथ पकड़ ले। तो प्रभावती ने कहा ला दूसरा हाथ देखा। तो दूसरा हाथ पकड़ाने के चक्कर में लीलावती को उसके खुद के ही बेटे का हाथ पकड़ा दिया, जा ले जा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभावती के हाथ में खुद के ही बेटे का हाथ पकड़ा दिया और कन्हैया पीछे से और शॉर्टकट मार्ग से पगडंडी से दौड़ करके जाकर पहले ही पहुंच गए नंदराय जी के अपने स्वयं के घर में। और मैया के पास पहुंचे। मैया मैया हाँ क्या हुआ? बोले आजकल गोपिकाएं मेरे को बहुत बदनाम करने पे तुली हुई है। क्यों, क्या हुआ? बोले झूठ मूठे शिकायत लेके आ जाती है तुम्हारे यहाँ। कन्हैया मेरे यहाँ मक्खन खाने। अब देखो मैं बैठा हूँ तुम्हारे यहाँ, मैं तुम्हारे यहाँ बैठा हूँ, कोई ना कोई गोपी आएगी अभी मेरी शिकायत लेकर, जबकि मैं तुम्हारे यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारी गोद तेरी गोद में बैठा हूँ, और कोई ना कोई गोपी अभी आने वाली है, आप देखती हो। भगवान श्री कृष्ण अब जमा दिए मोर्चा और यशोदा जी कहती है आने दो, कौन गोपी आती है झूठ मूठ शिकायत लेकर, मैं देख लूंगी। और प्रभावती आई घूंघट गाले हुए, नंदरानी बाहर निकल, बाहर निकलो, देखो आज मैं रगे हाथों पकड़ कर लाई हूँ। तुम अब तक मानती नहीं ना, तू अब तक मानती नहीं थी कि तेरा अल्लाह चोरी करता है, आज तो रगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। आज तो रगे हाथों पकड़ कर लाई हूँ, मेरे सामने ही अब तो पिटाई करना पड़ेगी, अब तो इसकी पिटाई करो। रंगे हाथों पकड़ के लाई। अब नंदरानी जी ने देखा गजब हो गया, ये खुद के बच्चे का हाथ पकड़ कर मेरे पास लाई है और कह रही इसकी पिटाई करो। तो नंदरानी जी ने कहा प्रभावती अरे जरा घूंघट तो खोल और देख तूने किसको पकड़ के रखा है, अभी नंद बाबा है यहाँ है नहीं, घूंघट खोल देख तूने किसको पकड़ा हुआ है। और जब प्रभावती ने देखा तो खुद के ही बेटे को पकड़े हुए थी और उस बेटे से कहा तू, बोले मैं क्या करूं, तू ही तो पकड़ के लाई है। अब तो प्रभावती लज्जा के मारे काटे तो खून में, इतनी लज्जा, और लौट कर भागी। और फिर पीछे पीछे से बच्चे देवताली और उनके पीछे से कन्हैया, हाँ चाची तेरा नाम प्रभावती है, तेरा नाम प्रभावती है, करवाली मेरी पिटाई, मेरी पिटाई करवाने चली थी। अब कन्हैया पीछे पीछे ताली देकर चाची को चला रहा, मेरा नाम प्रभावती है, खूब बोल रही थी। आप देखा तेरा मक्खन भी खाया और मेरी शिकायत भी नहीं चल तेरी शिकायत भी नहीं चल पाई। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।